ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को इंडिया में जानते हो जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी, डिग्री भी ले ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी अनएम्प्लॉयड है? और क्या ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी या फिर लिमिटेड पढ़ाई करी और उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? तो अब सवाल ये उठता है कि आपको लगता है क्यों? क्योंकि बचपन से आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, जब से पैदा हुए हो उसके बाद में थोड़ा सा समझना शुरू किया तो क्या वर्ड्स सुबह से रात तक दिमाग में घूमते रहे? पढ़ो 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 तभी लाइफ बनेगी। पढ़ो 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 पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, PhD भी कर लिया, सर पता नहीं क्या क्या कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, उसके बाद में खाली बैठे हैं। अब कह रहे हैं अब हम क्या करें? ऐसे लोग हैं या नहीं है? पढ़ने से एडिक्शन हो गया है, पढ़े चले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे पूरी लाइफ में। उनसे पूछो क्या किया 20 साल तक? कुछ नहीं किया जी, बस पढ़ाई करी। अच्छा उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, धक्के खा रहे हैं। ये मैं थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। पता नहीं कितने लाखों रुपए लगा दिए, कोर्स कर दिया, बैचलर्स ऑफ ये वो, आ गई डिग्री भी आ गई हाथ में, उसके बाद नौकरी कितनी की मिल रही है? 10-15 हज़ार रुपए की। 10-15 हज़ार तो पियोन को मिल जाती है, उसमें क्या क्या उखाड़ा आपने? लाखों रुपए खर्चने की क्या जरूरत थी? नहीं, पढ़े चले जा रहा है। पढ़ना मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन को फीड कर रहा है। इन्फॉर्मेशन की कमी है क्या इस दुनिया में? गूगल पे जाकर कुछ भी सर्च कर लो तो अंदर भरने की क्या जरूरत है? किस लिए भरनी है? अच्छा भर करके ये होगा, क्या होगा? पैसा मिलेगा। पैसा कमाने के और कोई तरीके नहीं है। अब वहां पर भी क्या है? आपके बिलीफ बना दिए गए हैं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अपने बेस पे कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, तो आपको शुरू करने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। कौन खत्म कर रहा है? आपके अपने बिलीफ्स। ये सच है झूठ है? हाँ, दिमाग में जैसे ही आप कुछ भी बोलोगे अपने घर पे या सोचोगे भी अपना कुछ करने का कि नहीं इस एजुकेशन सिस्टम से हट करके मुझे कुछ अपना करना है, सिर्फ यही एक रास्ता थोड़ी है। दुनिया में कहीं पर भी जाने का एक रास्ता नहीं होता है, हजारों लाखों रास्ते होते हैं। यही एक रास्ता थोड़ी होता है, बहुत रास्ते होते हैं। तो जैसे ही कुछ सोचोगे तो क्या होगा? वो बिलीफ बीच में आ जाएगा, तो आप उस बिलीफ से एडिक्टेड हो, चाहे सो कॉल्ड अच्छा या बुरा। क्योंकि जो आपको हो सकता है अच्छा लग रहा हो वो ही आपको बर्बाद करने वाला हो सकता है जो आपको बुरा लग रहा हो वहीं से कुछ ऐसे रास्ते खुलने वाले हो आपके लिए जहां से एक नई दुनिया का रास्ता खुलेगा आपके लिए। तो हमारी अटेंशन का 90% तो चला गया पढ़ाई में, क्लासेस अटेंड करने में, वो क्लासेस जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एग्जामिनेशंस देने में जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी तैयारी करने में जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो 90% अटेंशन वहां चली गई। प्लस उसके बाद में हमको ये भी क्लियर कट नजर आ रहा है, क्योंकि कोई टॉप कॉलेज से तो निकले नहीं है, ये भी हमको पता है कि यहाँ से 10-15 हज़ार की भी नौकरी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये भी हमें पता है। फिर भी 90% अटेंशन हमने वहां दे दी और 10% अटेंशन हमने कहाँ दी? अपने पैशन को फॉलो करने में। तो सक्सेस किसको मिलेगी? क्योंकि अगर कोई इंसान अपना कोई और स्किल ऐसी एक्वायर कर रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट है तो वहां पर भी इमीडिएट उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मान लो उसका किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसने आज खेलना शुरू किया, ये थोड़ी कल उसको ब्रांड डील्स मिल जाएंगे, एंडोर्समेंट्स मिल जाएंगे और बहुत पैसा आने लग जाएगा। उसमें भी 5-10 साल लगेंगे। तो डिले तो वहां पर भी है। फर्क ये है कि 5-10 साल तक वो एटलीस्ट वो काम कर रहा है, ये वो काम सीख रहा है जिस काम को सीखने में और जिस काम को करने में उसका इंटरेस्ट है। और दूसरी तरफ से कोई इंसान एक ऐसा काम कर रहा है जिस काम में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि पढ़ाई, उस पढ़ाई में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए कर रहा है पीयर प्रेशर की वजह से, क्योंकि उसके यार दोस्त भी वही कर रहे हैं, या फिर उसकी फैमिली का प्रेशर है, या फिर उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि मैं और क्या करूं, या फिर वो अंदर से डरा हुआ है कि अगर ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे आपने शुरू में बोला था कि अगर वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उसके बिना तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे टिपिकली जो घर वाले बोलते हैं, ये वही थॉट प्रोसेस हो गई कि अगर नहीं करोगे तो क्या रिक्शा चलाओगे। इनफैक्ट वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, अंडर ग्रेड हैं और कुछ बहुत अच्छा किया है, उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े कर दिए हैं। तो कहने का मतलब है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बिजनेस हियर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंपल थिंग व्हिच मेक्स सेंस टू मी। आई डोंट नो व्हाई इट डज नॉट मेक सेंस टू अदर्स, कि भाई वो काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उसमें अपना 100% दे दो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं कि मैंने ये किया और पार्ट टाइम बेसिस पे किया, 2-3 साल किया और मैं ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होती है, उसमें अंदर घुसने के लिए एक टॉप कॉलेज में हम 3-3 साल तक तो तैयारी करते हैं। बट यहां पर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैंने अभी एक काम शुरू किया अपने घर से और 4 दिन में मुझे इतना पैसा आ जाना चाहिए, नहीं आया तो मैं फेलियर हूं, तो ये काम बेकार है। अरे उधर भी 4 साल दो ना,
उतना ही एफर्ट करो ना जितना कि फॉर्मल एजुकेशन में करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे एफर्ट नहीं है, एफर्ट है, बट द थिंग इज इफ यू लाइक द वर्क दैट यू आर डूइंग तो वहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन जड़ से खत्म हो जाता है। बट द पॉइंट इज लोग ये नहीं फिगर आउट करते हैं कि वो कैसे किया जाए। रास्ते हैं, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि ऐसे रास्ते भी हैं। हाँ। फॉर्मल एक एजुकेशन सिस्टम से हट करके कुछ ऑप्शंस भी हैं, एक तो हमको ये नहीं पता है। दूसरा हमको ये नहीं पता है कि अगर चलो वो रास्ते मिल भी गए तो अब उसमें कैसे किया जाए, हाउ टू डू इट। नंबर 1 इज व्हाट टू डू, सेकंड इज हाउ टू डू। बट इन दोनों से पहले ये दोनों भी इतने बड़े पॉइंट नहीं है, क्योंकि आज की डेट में इन्फॉर्मेशन एज है, मोबाइल पे कोई चाहे तो सब ढूंढ सकता है। व्हाट भी और हाउ भी, इससे इंपॉर्टेंट है वाई टू डू। वो कभी कोई अपने आप से नहीं पूछता है कि क्या मैं कोई ऐसा काम करूं जिसको करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और पूरी जिंदगी वही करता रहूं अगले 50 साल तक, 60 साल तक, क्योंकि उस सिस्टम से निकल करके जहां उसकी जॉब लगने वाली है देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी उस जॉब में भी उसका इंटरेस्ट नहीं है, वहां से जो पैसा मिलने वाला है उसमें इंटरेस्ट है। तो पूरी जिंदगी क्या ऐसा ही काम करता रहूं जिसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मैं अपनी लाइफ के अगले 1 साल या 2 साल या 3 साल दूं कुछ ऐसा फिगर आउट करने में और कोई ऐसा रास्ता क्रैक करने में जिसमें काम में भी मेरा इंटरेस्ट है और जहां पर पोटेंशियल भी उससे बहुत ज्यादा हो जितना कि यहां पर है, कन्वेंशनल रूट पर है। सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर आप एक पत्थर की मूर्ति बनाते हो, अब उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए। इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे लोग पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, जिसका एक कोर्स है पूरा फाइन आर्ट्स करके। एक तो है फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू एक पूरा का पूरा कोर्स है फाइन आर्ट्स करके, बट उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी भी सिखाएंगे जिसमें हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो, प्लस टाइम लग जाएगा, प्लस पैसा लग जाएगा। 4-5 साल चाहिए ना उसको पूरे को खत्म करने के लिए, पहले BFA करोगे, फिर MFA करोगे, फिर ये करोगे, वो करोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर है माइंड में कि मेरा इंटरेस्ट है पत्थर की मूर्तियां बनाने में। अब क्या बन सकती है उससे, कुछ भी बन सकती है, रिलीजियस भी बन सकती है, नॉन रिलीजियस भी बन सकती है, आप कुछ मोटिवेशनल भी बना सकते हो, आप लाफिंग बुद्धा बना सकते हो, क्या क्या बना सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है। उसके लिए चाहिए क्या है, कुछ बेसिक से टूल्स चाहिए जो सस्ते से आते हैं, और एक स्किल चाहिए। अब वो स्किल कहाँ से मिलेगी आपको, इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर इसका हब है पूरा का पूरा। जैसे भी पीछे मैं राजस्थान गया था तो वहां पर मैंने एक एरिया देखा जहां पर लाइन से ऐसी दुकानें हैं। तो अगर वहां पर आप जाओ और जा करके बोलो कि मैं ये सीखना चाहता हूँ आपके यहाँ पे, और सीखने के मैं आपको पैसे दूंगा, अरे कॉलेज को भी तो देते हो पैसे सीखने के, तो उनको जा करके बोलो मैं महीने का आपको 5,000 रुपए दूंगा। वो जो इंसान जिसको 20-30 साल का एक्सपीरियंस है एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाने का, वो आपको सिखा देगा। आप सीख गए 6 महीने में, क्यों अपने 4-5 साल 6 साल खराब करने हैं। 6 महीने में आप सीख गए, अब आपने प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो अगले 1-2 साल में आप कैसी मूर्तियां बना सकते हो। और अगर अच्छी बना सकते हो तो क्या आज की डेट में ऑनलाइन कम प्लेटफॉर्म्स है जहां से कि आप बेच सकते हो। अब इसमें मुश्किल क्या है, ये तो बहुत आसान है। और प्लस अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो किस किस तरह की मूर्तियां बना सकते हो। कुछ ऐसी बनाओ ना जो और कोई ना बना रहा हो, कुछ ऐसे मटेरियल्स की बनाओ, मे बी व्हाइट मार्बल की या ब्लैक ग्रेनाइट की या कुछ भी जिससे भी बन सकता है। आई डोंट नो द टेक्निकलिटीज ऑफ इट, बट जैसे भी जो भी चीजें बन सकती हैं वो सब बनाओ ना, और बना करके उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पैकेज करके अपने ब्रांड से अपनी एक वेबसाइट बना के, जो कि आज की डेट में खेल है अपनी वेबसाइट बनाना, जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं चाहिए। ऑनलाइन ये स्टोर्स खुल जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जिसके लिए अगेन आपको कोई पैसे नहीं चाहिए। पहले के ज़माने में क्या होता था, आपको एक ऑफलाइन दुकान चाहिए, उसके लिए रेंट देना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। ज़माना बदल चुका है, लेकिन लोगों की सोच अभी भी वही है जो 20-30 साल पहले थी कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। इसमें पैसा कहाँ चाहिए मुझे बताओ। एक मूर्ति बनाने में आपको क्या चाहिए, पत्थर चाहिए, पत्थर तो सस्ता है, मूर्ति महंगी है ना। पत्थर तो जाओ कहीं से भी खरीद के ले आओ और बना दो। अगर आपको बनाना आता है तो सीख लो कहीं से। कॉलेज में जाओगे वहां भी तो पैसा देना पड़ेगा, वहां भी फ्री में तो होता नहीं है। तो अगर किसी को आपने 5,000 रुपये महीना भी दिया तो कोई आदमी आपको खुशी खुशी सिखा देगा। सो बेसिकली सर आप कहते हैं कि पहले हम स्किल्स एक्वायर करें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। स्किल्स एक्वायर करो, प्रैक्टिस करो, प्लस जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो करो। फॉर एग्जाम्पल आपका माइंड ही ऐसा है जो कि क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, तो क्यों गधों की रेस में भाग रहे हो, क्यों कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज ही नहीं है दूर दूर तक, जिसमें सिर्फ रट्टे मारने हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद निकल करके आपको वही काम करना है जो कि ऊपर से दिया जा रहा है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ज्यादा किया तो भी आपको निकाल देंगे, कम किया तो भी निकाल देंगे, और काम वो करना है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज नहीं है। तो कर क्यों रहे हो ये, ऐसी लाइफ जी क्यों रहे हो। क्या किसी इंसान को ये गलत फहमी तो नहीं है कि मेरे को 100 लाइफ मिलने वाली है, उसमें से एक आध खराब हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है।
कुछ ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही सोचते हैं शायद। आई डोंट नो लोग क्या सोचते हैं। 100 साल की मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसे क्यों नहीं सोचते जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कितना आसान है सब कुछ, इसमें मुश्किल क्या है?